दोस्तों, आज की हमारी कहानी है स्वर्ग और नर्क के रास्ते। एक बुजुर्ग महिला की डेथ हो गई। यमराज उसे लेने के लिए आए। उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क। यमराज बोले, मैं तुम्हें स्वर्ग या नर्क दोनों में से कहीं नहीं ले जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के पास ले जा रहा हूँ। यमराज की बात सुनकर बुजुर्ग महिला खुश हो गई। वह बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ इस धरती पर स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है। मैं प्रभु के पास जाने से पहले एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूँगा। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। वो दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में इस बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों को रोने की आवाजें सुनी। लोग दर्द पीड़ा से चिल्ला रहे थे। वह नर्क में सभी लोग बीमार दिख रहे थे। उस बुजुर्ग महिला ने कहा, पर एक आदमी से पूछा कि आप सब लोग की ऐसी हालत क्यों है। वो आदमी बोला, अगर हमारी ऐसी हालत नहीं होगी तो कैसी होगी। हम सभी जब से यहाँ आए हैं तब से एक भी दिन खाना नहीं खाया। भूख से हमारी अतड़ियाँ तड़प रही हैं। इतने में उस बुजुर्ग महिला के एक बड़े पतीले पर नजर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 500 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले से अच्छी खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है। आदमी ने जवाब दिया कि पतीले में स्वादिष्ट खीर है। खीर से हर समय भरा रहता है। उस आदमी की बात सुनकर बुजुर्ग महिला ने तुरंत उसे कहा कि इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़प रहे हो? वो आदमी निराश होकर बोला लगा कि कैसे खाएं, ये पतीला 500 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। उस बुजुर्ग महिला को उन सब लोगों पर तरस आ गया। वो सोचने लगा, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद भगवान ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज ने बुजुर्ग महिला से कहा कि चलो, हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। दोनों चल पड़े। कुछ ही देर चलने के बाद स्वर्ग आया। स्वर्ग में उस बुजुर्ग महिला को सबके हंसने की आवाज सुनाई दी। वहां पर लोग काफी खुश थे। उन सभी को खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। पर ये क्या, वह स्वर्ग में भी उस बुजुर्ग महिला की नजर 500 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने कहा कि लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है। स्वर्ग के लोगों ने कहा कि इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। ये सुनकर बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने कहा कि ये पतीला तो 500 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना ही नहीं मिल पाता होगा। आप सभी तो भूख से बेहाल होंगे। मुझे आप सब लोग फिर भी इतने खुश क्यों लग रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? स्वर्ग में सभी लोग बोले, हम सभी लोग इस पतीले से पेट भर के खीर खाते हैं। यह सुनकर बुजुर्ग महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। स्वर्ग में सभी लोग बोले, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने, ये सब उपयोग करने के लिए तो बनाए हैं। हम सभी ने मिलकर इन पेड़ों की लकड़ी ली, फिर उनको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। अब उस सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। ये सब सुनकर वो बुजुर्ग महिला
यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथों में ही सौंप दिया है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। वह नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो सब लोग खुद की आलस की वजह से भूख से तड़प रहे थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए थी, वो कोई कर्म नहीं करना चाहते थे। स्वर्ग और नर्क दोनों हमारे हाथ में हैं। अगर हम अच्छे कर्म करें तो ईमानदारी से मेहनत करें तो अपना जीवन स्वर्ग बना सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।